हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पिछले क्लास में आप सबको एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो 2019 का पेपर है, उसको सॉल्व करा रहा था। तो आज मैं आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, ये प्रश्न किसमें पूछा हुआ था। 1/3/2019 को थर्ड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आप सभी को पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के लाभ और हानि के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और एक बात और, हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है उस बैच के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कब से बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपको पता चल जाए। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 7 टाफियाँ की दर से टाफियाँ खरीदी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार को करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए जैसे इस प्रकार में इसमें दिया है 1 रुपये में 7 टाफियाँ। ठीक है, 1 रुपये में 7 टाफियाँ क्या करता है, वो खरीदता है, 7 टाफियाँ खरीदता है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमको एक टाफी का मूल्य पता होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमको एक टाफी का मूल्य पता होगा तो उस पर लाभ हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक टाफी का मूल्य 10 रुपया है। ठीक है, अगर उस पर हमको पता करना है कि एक टाफी को वह 40% लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है, तो कितने में बेचेगा, तो इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे हमको एक टाफी का मूल्य नहीं दिया, तो एक टाफी का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, एक टाफी का मूल्य हमारे कितना हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपया बटा 1/7। ठीक है, एक टाफी का मूल्य हो जाएगा कितना, 1/7 रुपया। ठीक है, अब 1/7 रुपया एक टाफी का मूल्य है, हमको इस पर चाहिए 140% का लाभ। ठीक है, तो 140% का लाभ प्राप्त करेंगे। एक टाफी कितना रुपए की मिलेगी, तो एक टाफी मिलेगी हमको 1/7 है एक टाफी का मूल्य, और इस पर 40% का लाभ चाहिए तो 140 कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अगर लाभ करना हमको 40% तो 140% पे जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14। ठीक है, 20। तो अब देखिए एक टाफी कितना आ गया, एक टाफी बराबर 20। कितना आ गया, यहाँ से काटने पे 20 आ गया। ठीक है, 140 से परसेंट था, तो परसेंट के लिए बटे में कितना हो जाएगा मेरा 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट देंगे, 20 से कम 20, 20 25 100। कितना आ गया मेरा, एक टाफी बराबर 1/5 रुपया। ठीक है दोस्तों, एक टाफी बराबर 1 यहाँ से देखिए, एक टाफी बराबर 1/5 रुपया। 1 रुपया बराबर कितनी टाफी, 5 के इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 रुपया बराबर 5 के इधर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 रुपया बराबर 5 टाफियाँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कहता है अपना। दूसरा प्रश्न है, यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 750 है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक मार्केट पे गए। ठीक है, आप एक मार्केट में जाते हैं, एक दुकानदार से कहते हैं, एक दुकानदार आपको ये पेन देता है। ठीक है, इस पेन पे मान लीजिए उसका जो एमआरपी प्राइस है, पेन का एमआरपी प्राइस होता है ना, पेन का एमआरपी प्राइस कितना लिखा हुआ है, 750 रुपये। ठीक है, पेन का एमआरपी प्राइस लिखा हुआ है 750 रुपये। अब वो देखिए दुकानदार क्या करता है, आपको इस पर 20% की छूट देता है। ठीक है, इसको करने के दो तरीके, तो मैं आपको जो आसान तरीका उसको बताता हूँ। अगर 20% की छूट देता है तो 20% इसका निकालने कितना हो जाएगा, 20% निकालते हैं हम तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, एक 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 75 में कितना हो जाएगा, 1 मिनट, पेन खत्म हो गया है, तो कितना हो जाएगा, 75 दूना 150। ठीक है, 75 दूना 150 हो गया, तो इसको 150 रुपये की छूट मिलती है। ठीक है, तो 150 रुपये की जब छूट मिल जाएगी तो इसमें तो फिर कितने में बेचेगा वो, 600 रुपये में। ठीक है, फिर से 600 रुपये में उसको मिलेगा। अब देखिए फिर उसके बाद बोलता है 10% की, फिर इससे एक बार छूट देता है। ठीक है, तो फिर से इसका 10% निकाल लेते हैं, तो हम लोग 10% इसका अगर निकालें तो कितना जाएगा, 60। ठीक है, 60 निकल के आ जाएगा 60, तो बेच कितने में रहा था, 60 रुपये में। ठीक है, तो फिर से 60 रुपये को हमको छूट दे देगा, तो कितना हो जाएगा मेरा, 540। तो मुझको पेन कितने मिलेगी, 540 रुपये। या तो फिर दूसरा तरीका है, आप लोग दूसरे तरीके से इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है, 750 रुपये एमआरपी है। ठीक है,
अब कितने परसेंट की छूट देता है, 20% की छूट देता है, ठीक है। तो 20% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, अगर 100% कोई चीज़ वैल्यू होती है तो 20% की छूट दे देता है तो 80% पे बेचेगा, 80% के रुपये बेचेगा, तो इसको बेचेगा कितने में, 80% रुपये में, ठीक है। अब वह दुकानदार को मिले 80%, ठीक है, इतने रुपये में मिलेगी, जो लेगा पेन को उसके इतना रुपये में पेन मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद से 10% की छूट मिलता है तो फिर से 10% की छूट मिलेगा, मतलब 10% छूट मिल जाता है तो बेचेगा कितने में, 90% में, ठीक है। तो 90% कर देंगे यहाँ पे, फिर से कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर कट के, ठीक है। काट देते हैं इसको, डबल जीरो कट गया तो ये कट जाएगा, फिर इसका कैलकुलेट करने पे आपको कितना आएगा, 540, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यह देखिए कब पूछा है, प्रश्न है 2/3/2019 में शिफ्ट पहला शिफ्ट का प्रश्न है। प्रश्न देखिए, 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। एक गेंद का इसमें क्रय मूल्य क्या है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ही एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है प्रश्न। अब देखिए इस प्रकार को कैसे करते हैं, अब सोचिएगा ज़रा, क्या दिया है यहाँ पे, क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है ना, तो उसको नुकसान कब होगा, नुकसान उसको कब होगा बताइए ज़रा, नुकसान कब होगा, जब वो 17 गेंदों को बेचेगा, ठीक है। जो 17 गेंदों का क्रय मूल्य है और 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य से कम पे बेचेगा, वह 17 गेंदों के क्रय मूल्य से 17 गेंदों के क्रय मूल्य 17 गेंदों के क्रय मूल्य से और 17 गेंदों के जब बेचेगा वो स्पीड को उससे कम में बेचेगा, तभी तो उसको नुकसान होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, 17 गेंदों का क्रय मूल्य माइनस 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, ठीक है। जो हानि होगा वो कितने का होगा, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गेंदों का क्रय मूल्य, 5 गेंदों का क्रय मूल्य सिर्फ, ठीक है। इसको यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, इधर से ये चला जाएगा 12 CP बराबर कितना हो जाएगा, 17 SP, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो CP बटा SP का यहाँ से मेरा रेशियो आ जाएगा कितना, CP बटा SP का रेशियो मेरा कितना आ जाएगा, ये सही है गलत है, सही है, ठीक है। तो 17/12, ठीक है, 17/12, और CP और SP का रेशियो निकल गया 17/12। अब देखिए दोस्तों, जो 12 वस्तुओं को बेच रहा है, ठीक है, कितने में बेच रहा है, 840 रुपये में, और वास्तव में कितने में है, 840, जो रेशियो दिया है 12 का, और वास्तव में कितने में बेच रहा है, 840 रुपये में। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12/84, एक रेशियो बराबर 70 आ गया, ठीक है। तो 17 वस्तुओं, अब देखिए एक वस्तु को 70 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, एक वस्तु को 70 रुपये में बेच रहा है, और 17 वस्तुओं को तब कितने रुपये में खरीदा होगा, 17 वस्तुओं को कितने रुपये में खरीदा होगा, तो इसका क्रय मूल्य बराबर 17 वस्तुओं का 17 × 70 कर देंगे, ठीक है। अपन एक वस्तु का ज्ञात करना था, एक बार फिर से 70 कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 70 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, सैम ने 480 प्रति दर्जन की दर से 480 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत कितना था, ठीक है। अब देखिए 480 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 वस्तुओं को 480 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। अब कुल कितना खरीदा है, 20 दर्जन, तो इससे हमको गुणा कर भी सकते हैं, या तो फिर सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालने, फिर उसके बाद एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, इस तरह से कर सकते हैं। तो फिर 42 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालने, इस तरह प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग करेंगे क्या, देखिए जो 480 रुपया है प्रति दर्जन, मतलब 12 वस्तु खरीदा होगा, ठीक है, 12 वस्तु खरीदा होगा, एक वस्तु का मूल्य कितना निकल के आ जाएगा मेरा, एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा 480/12, 12×48, ठीक है, 40 रुपये में। तो 40 रुपये में एक खिलौना खरीद रहा है, अब बेच कितने में रहा है, 42 रुपये में। 42 रुपये में एक खिलौना बेच रहा है, ये CP है, ये SP है, ठीक है। तो लाभ कितने का हो गया, 2 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 2/40 कर देंगे लाभ के लिए, अपन 100, 00 करें, 2 × 4 50, ठीक है। तो देखिए मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखा था, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ उसको 5% हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न 2/3/2019 में शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ है।
32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 28% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान क्या होगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन क्या कहा है, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना हो जाएगा। ठीक है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो x वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के समान है। ठीक है, तो हमको x का मान निकालना है। ठीक है, और लाभ कितने का हो रहा है, 28% का है, तो यहाँ से रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लाभ का रेशियो दिया है, तो लाभ को रेशियो परसेंटेज दिया लाभ का कितना 28%, तो रेशियो में कन्वर्ट कर लें, कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, 7/25। तो अब देखिए ये 25 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और 7 का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो 25 वस्तुओं, एक वस्तु का मूल्य 25 रुपया है। ठीक है, और लाभ 7 का हो रहा है, तो 32 रुपये में उसको बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाल लें, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य 25 है, तो 32 × 25 कर दें बराबर x की जगह कितना आ जाएगा मेरा, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, x बराबर सेलिंग प्राइस 32 में बेच रहा है। ठीक है ना, तो 32 से 32 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 25, है ना। तो क्या हो जाएगा 25 वस्तु, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 100 संतरे 450 की दर से खरीदे गए और 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब देखिए 100 संतरों का मूल्य दिया हुआ है, 100 संतरों का मूल्य दिया हुआ है, इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिख सकते हैं। 100 संतरों का क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो एक संतर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरा 45 रुपये। ठीक है, 45 रुपये एक संतरे का मूल्य हो जाएगा, 45 ना, एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 45 नहीं होगा, एक संतरे का मूल्य 4.5 हो जाएगा, क्योंकि इससे भाग लगा देंगे ना 100 से, कितना हो जाएगा, और 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, 12 संतरों को बेचा जा रहा है 60 रुपये में, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का मूल्य 60/12, 12 × 5 = 60, 5 रुपये में एक संतरे मिल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। एक संतरे को इतने रुपये में खरीद रहे हैं, इतने रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हो गया, लाभ जाहिर सी बात है 10.5 रुपये की लाभ हो जा रहा है। किस पे हो रहा है, 4.5 पे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इससे काट देंगे 5 9 45, काट देंगे, इससे कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 × 9 9 × 9 100 बटा कितना 11 से 1 लाभ, परसेंटेज का लाभ हो जाएगा 11 से 1/9 का, उसको क्या हो जाएगा 11 से 1/9 का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, एक दर्जन ट्राजर का अंकित मूल्य, एक दर्जन ट्राजर का अंकित मूल्य 6,000 रुपया है, और उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो उसे 27,000 में कितना ट्राजर खरीदे जा सकेंगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, कैसे करना है समझिएगा। एक दर्जन ट्राजर का अंकित मूल्य कहने का प्रश्न क्या कर रहा है, एक दर्जन मतलब 12 ट्राजर का मूल्य कितना है, 12 ट्राजर का मूल्य 6,000 है। ठीक है, एक ट्राजर का मूल्य निकाल लें हम लोग, एक ट्राजर का मूल्य कितना हो जाएगा। जब भी आपको वस्तुओं संबंधी प्रश्न दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा एक का पहले मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, लाभ हानि एक ही वस्तु पे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, डबल वस्तु पे लाभ हानि हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं को हमेशा आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो एक का हो जाएगा कितना, काट देंगे 12 × 25 = 60, 500। ठीक है, तो एक ट्राजर का अंकित मूल्य कितना है 500 रुपया। ठीक है, और एक ट्राजर के अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी जाती है, तो 10% की छूट दी जाएगी, तो बेचेगा कितने जाए में, 10% की छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है 90% में। ठीक है, तो 5% का 10% निकाल के घटा दें, या फिर सीधे 90% निकाल लें, तभी आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। 90% ही कर लेते हैं, तो 0000 कट जाएगा 5×9 = 45। ठीक है, 450 रुपये में एक ट्राजर बिक रहा है। ठीक है, एक ट्राजर का मूल्य 450 रुपया है सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक ट्राजर का मूल्य 450 रुपया है। ठीक है, तो
27,000 था, यहाँ पे गलत ही लिखा गया है, 2700 होगा, ठीक है। 2700 में कितने ट्राउज़र खरीदे जा सकेंगे? तो कितना ट्राउज़र हो जाएगा? 2700 में देखिए 900 में कितना ट्राउज़र हो जाएगा? 2 ट्राउज़र, ठीक है। तो 9 18 27 3 मतलब कितना? 6 ट्राउज़र, ठीक है। इसमें आप लोग भाग लगा के भी कर सकते हैं, 2700 बटा 4500, ठीक है। 2700 कुल ट्राउज़र का मूल्य, एक ट्राउज़र का मूल्य 450 से भाग लगा देंगे तो आपको तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को, अगला प्रश्न 14 है। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपये कम कर देता है, ठीक है। 10% का लाभ के बजाय उसे 3% की हानि में बदल जाती है, ठीक है। तो वस्तु का मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें भी ऑप्शन हम लिखे नहीं है, भूल गए हैं। तो ये ऑप्शन 3/3/2019 से प्रश्न आया था, ठीक है। इसको समझिएगा कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। अब देखिए, कोई वस्तु रहा होगा क्रय मूल्य पे, ठीक है। क्रय मूल्य पे 100% होता है, मतलब 100%, ठीक है। अब देखिए, वह वस्तु को 10% का लाभ पे बेच रहा था। 10% का लाभ पे जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110% पे बेचेगा, ठीक है। 110% पर बेचेगा। वो 10% लाभ के बजाय उसको 3% की हानि हो गई। अगर 3% की यहाँ से हानि हो जाती है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से उसको 10% की 3% की हानि हो जाएगी तो कितने में बेचता है? फिर वह 97 रुपये में बेचेगा। जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना? 3% की हानि में बदल जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, जब वस्तु का मूल्य कुछ रहा होगा, वस्तु का कुछ भी मूल्य रहा होगा, ठीक है। जब वस्तु का मूल्य कुछ भी रहा होगा तो वह जब वह 39 रुपये कम कर देता है, मतलब यहाँ से वह जब यहाँ आ जाता है 97% पर बेचता है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू कितना है? 39 रुपये, है ना। तो 39 रुपये जब कम करेगा तब वह उसको 3% की हानि होगा। मतलब उसको कितने परसेंट की हानि होता है? मतलब वो सीधे सीधे कह लें कितने परसेंट वह घटाता है। तो देखिए 110 यहाँ पे था, 3% यहाँ आया है, तो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 13%, ठीक है। तो 13% वह कमी किया है। 13% कमी किसके बराबर है? 39 रुपये के बराबर है, ठीक है। 13 39, 1% की वैल्यू आ गया 3, ठीक है। की हानि में बदल जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% में यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया, ठीक है दोस्तों। 300 रुपया। आज का लास्ट प्रश्न। रामू ने 25% पर एक नई मेज़ खरीदी। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 और देना पड़ते। रामू ने मेज़ के लिए कितना भुगतान किया? ऐसा प्रश्न एक बार हम लोग पीछे कर चुके हैं। देखिए रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले बार जब प्रश्न आया हुआ था फिर से एक बार पूछा है, मतलब इसी टाइप का है, केवल अंक चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो रामू ने 25% की छूट पर मेज़ खरीदी थी, ठीक है। 25% की छूट होता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है? मतलब छूट वह किसके बराबर है? 185% के बराबर है। अब देखिए 25% की छूट 185% के बराबर है, 185% के बराबर है, ठीक है। तो अगर कोई छूट नहीं मिलती, 1% की वैल्यू निकालने हम लोग तो कितना हो जाएगा? 1% की वैल्यू 185/100, ठीक है। रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया? रामू ने मेज के लिए, जाहिर सी बात है, जब वह 25% की छूट दे देगा तो भुगतान कितना करेगा? 75% भुगतान करेगा। तो यहाँ 75 कर दें, 75 का गुणा 70% की वैल्यू निकालने के लिए 25 से कम 25, 25 से 75, 3 आ गया। 3 से इसमें गुणा कर दें, 3 25 15, 3 25 15, 3 और 24, 24 से 25, ठीक है। 3 एकम 3 5, 3 2 5। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न जो मैंने करवाया है वह आपको समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, एक और बात मैं करना चाहूँगा आपसे कि जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है वह देखिए बैच आपका जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। कल या परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको मैथ की सब्जेक्ट, ठीक है, रीजनिंग, आपका हिंदी, एसएससी जीडी में जितने भी सारे सिलेबस हैं, सिलेबस के हिसाब से आपका पूरा डिटेल में आपको कवर करा दिया जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।